खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी न जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, कभी न जेब में सिक्के रखे उछाले हुए। डसा गया हूँ मैं लेकिन इलाज जानता हूँ, डसा गया हूँ मैं लेकिन इलाज जानता हूँ। ये सांप हैं मेरी आस्ती के पाले हुए। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर ज़रूर करें। और आज हम जनपद फर्रुखाबाद के ऐसे समाजवादी सिपाही का आपसे परिचय कराने जा रहे हैं कि जिसने सिर्फ कर्म को प्रधान मानते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया और पार्टी व संगठन की ओर से जो भी दिशा निर्देश मिले उन्हें पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। हम बात कर रहे हैं जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम बाबरपुर निवासी मनदीप यादव पुत्र सियाराम यादव की, जिन्होंने अपने छात्र जीवन में ही राजनीति की शुरुआत कर और वर्ष 1993-94 से विधानसभा क्षेत्र शिकोहाबाद में सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चुनाव से समाजवादी पार्टी का सेवा कार्य शुरू किया और गृह जनपद फर्रुखाबाद की कमालगंज विधानसभा क्षेत्र की कार्यकारिणी में 1995 में सम्मिलित होकर संगठन की सेवा की और विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के उपरांत निरंतर जिला संगठन के द्वारा जारी निर्देशों का 100% अनुपालन किया। आपको बता दें कि मनदीप यादव ने वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 194 विधानसभा सदर फर्रुखाबाद का अध्यक्ष मनोनीत होकर अपने पदीय दायित्व का निर्वहन किया। वहीं वर्ष 2014 से 2016 तक जिला संगठन में जिला सचिव व प्रवक्ता के पदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए जिले में पार्टी को मजबूत किया। और मनदीप यादव ने वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक पार्टी द्वारा अधिवक्ता सभा प्रदेश सचिव से हटाकर समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद का जिला महासचिव नामित होकर जिले में पार्टी के प्रति कई कीर्तिमान रचे और वर्तमान में प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश के पद पर रहते हुए प्रदेश के साथ जिले में बीते लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के दांत खट्टे करते हुए अपने प्रत्याशी को ऐतिहासिक मत दिलवाने का कार्य किया। मनदीप यादव की भले ही मीडिया में चर्चा ना हो, भले ही पार्टी के नए नए कार्यकर्ता और पदाधिकारी कुछ भी कहें, परंतु मनदीप यादव ने कभी पार्टी व पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भले ही जिला संगठन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई हो, परंतु मनदीप यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बीती 14 व 15 जून को 2 दिवसीय साइकिल यात्रा निकालकर जिले में समाजवादियों की चर्चाएं करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। सपाइयों ने कंपिल सिवारा से कायमगंज, फैजबाग, फर्रुखाबाद, कमालगंज होते हुए खुदागंज पुल पर साइकिल यात्रा का समापन किया। वहीं समाजवादियों के साथ साथ समर्थकों ने 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में साइकिल चलाकर 120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने वालों का जगह जगह स्वागत किया और इस साहसी कार्य की सराहना की। जब हमने मनदीप यादव से वार्तालाप की और अपने सवाल किए, तब मनदीप यादव ने बड़ी ही बेबाकी से पार्टी व प्रत्याशी के पक्ष में बोलते हुए कहा। मनदीप भाई, यूपी 76 न्यूज़ को टाइम देने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें कीमती समय दिया अपना। तो मनदीप भाई, समाजवादी पार्टी जब से लेके आज तक जो जितने भी लोकसभा चुनाव लड़ी है, उसको देखते हुए फर्रुखाबाद में जितना जो है जनता ने समर्थन दिया है इस बार 2024 में, और जो आशीर्वाद दिया है वोटों के रूप में, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? लोकसभा 2024 के चुनाव में लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद की देवतुल्य जनता ने हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नवल किशोर साख जी को तकरीबन 4,83,000 से भी अधिक मत देकर के जो अपना आशीर्वाद और उसने दिया है, और आशीर्वाद देकर के जो एक ऐतिहासिक और रिकॉर्डेड मतदान किया है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जी, तो ये श्रेय सीधा सीधा फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को जाता है और हम आपके माध्यम से उन सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि चुनाव से पहले एक जो है निगरानी कमेटी भी बनी थी फर्रुखाबाद में जी, और वो इसलिए बनी थी ताकि वो चुनाव जो होगा उसकी निगरानी करेगी। 4 जून को चुनाव परिणाम आ गए और सारे जो क्रियाकलाप थे वो पूर्ण हो गए। मतलब
4 जून के बाद आज तक जो है निगरानी कमेटी की कोई ना तो बैठक हुई है और क्या निगरानी कमेटी ने क्या निगरानी रखी, ये कोई निर्णय निकल के सामने नहीं आया। देखिए, ये पार्टी के निर्देश पे जो पार्टी का जिले का संगठन बनता है जी, और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी माननीय जिलाध्यक्ष जी सहित तमाम पदाधिकारी होते हैं, उनका निर्णय होता है जी, कि जिले में पार्टी की गतिविधियों को किस तरह से संचालित करें जी, और तमाम चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधियां होती हैं उन पे किस तरह से निगरानी की जाए। तो इस तरह से कमेटी बनाई गई है और निश्चित रूप से जो कमेटी बनाई गई है वो कहीं न कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो पाया है और किस तरह से वो प्रभावी रही और कहाँ तक उस निगरानी कमेटी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, ये हम समझते हैं कि जिला में जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी सहित तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनको निश्चित रूप से इस चीज़ का आभास रहा होगा और निश्चित रूप से निगरानी कमेटी उनको रिपोर्ट अपनी सौंपी। मनदीप भाई, जैसे हमें जानकारी मिली है कि भले ही निगरानी कमेटी की तरफ से नहीं लेकिन प्रत्याशी की तरफ से जो है एक सूची बना के प्रदेश नेतृत्व को भेजी गई है। उसमें तो सूची में जहां तक हमारा अनुमान है कि फर्रुखाबाद के जितने भी दिग्गज हैं उन सबको जो है ठिकाने लगा दिया गया। ये हमें आपके माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि इस तरह की कोई सूची बनाई गई हो सकती है बनाई गई हो। प्रत्याशी महोदय ने चुनाव लड़ा है जी, उनके संज्ञान में जो भी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं जिले में चुनाव के दौरान रही होंगी निश्चित रूप से उनके संज्ञान में रही होंगी। अगर ऐसा कुछ रहा है तो वो स्वतंत्र है और उन्हें अपनी बात नेतृत्व पे रखनी चाहिए। नहीं, सूत्रों से हमें क्लियर जानकारी मिली है कि जितने भी फर्रुखाबाद के गद्दावर नेता हैं उन सबको जो है रिपोर्ट भेजी गई उनके खिलाफ बना के उन्होंने पार्टी के विरोध कार्य किया है। देखिए, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये चूँकि वो यहाँ फर्रुखाबाद में पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा जी और जिले के लोगों की गतिविधियों को भली बात उन्होंने समझा भी है। तो उन्होंने जिस तरह से पार्टी इस चुनाव में जिन जिन लोगों की जो कार्यकलाप रहे हैं, क्रियाकलाप रहे हैं, जो भी गतिविधियां रही हैं, भली बात उन्होंने स्टडी किया होगा। अगर ऐसा आपके माध्यम जैसा कि पता लग रहा है कि आपके सूत्र बता रहे हैं कि कोई सूची बना के भेजी होगी, निश्चित रूप से नेतृत्व को अवगत कराना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ताकि आगे आने वाले समय में भी उन चीज़ों में सुधार बना रहे और इस तरह की कोई गतिविधियाँ ना रहे। मनदीप भाई, एक सवाल है थोड़ा जरा ऐसा है कि मान लीजिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहा जी, ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण चुनाव होने के बाद क्या जिले में कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है या सिर्फ 2-1 लोग ही पैड हैं जो जिला अध्यक्ष या जिले की कमान संभालेंगे? ऐसा लगता नहीं कि जिला अध्यक्ष अपनी कार्य प्रणाली में सही नहीं बैठ पाए? देखिए, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि पार्टी समाजवादी पार्टी के माननीय नेतृत्व ने जिस भी व्यक्ति को जिले में पार्टी की कमान सौंपी है, कहीं न कहीं विचार करके सोच विचार करके उनको जिम्मेदारी दी गई होगी। और अगर पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों ने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनकी कहीं न कहीं वर्किंग पे प्रश्न रहा है, तो अगर ये रहा होता तो जो 4,83,000 समथिंग वोट पार्टी प्रत्याशी को मिला है, ये कैसे संभव होता? सभी का मेरा मानना ये है कि सभी जो भी हमारे पार्टी के लीडर्स, नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता रहे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निवारण किया। और रही बात संगठन की, तो संगठन इस पर कोई कमेंट, कोई टिप्पणी इसलिए नहीं है कि हम अपने नेता के हर निर्देश को और उनके हर आदेश को, हर निर्णय का सम्मान करते हैं। पार्टी ने चुनाव के पूर्व जो भी यह संगठन बनाया उसका सम्मान करना हम सबका दायित्व है और उसकी मदद करना, सहयोग करना हम सबका दायित्व है, वो हम लोग निश्चित रूप से करते चले आते हैं। नहीं, इसी प्रकार का एक सवाल और है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में जो है ऐसे लोगों को नेतृत्व दे दिया गया, ऐसे लोगों ने जो है चुनाव की कमान संभाली जो जिले के ना तो मोहल्लों को जानते थे, ना जिले के क्षेत्र को जानते थे कि कौन सी विधानसभा कहाँ लगती है। मान लीजिए, मैं आपको नाम बता देता हूँ, विनीत कुशवाहा जी हैं और मौलाना इरफानुल हक कादरी हैं, जो जिले को भली भांति जानते भी नहीं और ऐसे लोगों को कमान सौंप दी गई और ऐसे लोग जो है जिले में चुनाव जिताने आए। मैं थोड़ी सी इसमें जानकारी आपसे शेयर कर लूँ जी कि आदरणीय विनीत कुशवाहा जी और इरफानुल हक कादरी जो हैं फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए थे जी, ये एक पार्टी की अपर लेवल पे व्यवस्था है जी। पार्टी नेतृत्व चुनाव को बखूबी क्रियान्वित करने के लिए और संपन्न कराने के लिए अपर लेवल से पार्टी के इन वरिष्ठ लोगों को प्रभारी बना करके लोकसभा क्षेत्रों में भेजती है, ताकि जिले में किसी तरह की असंतोष की स्थिति नहीं रहे और कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनको चुनाव में लगाया जाए और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का उद्देश्य और निर्देश है उनको पूरा किया जा सके। इसी क्रम में ये लोग भी जनपद में आए और इन्होंने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अच्छा, जैसे मान लीजिए एक ये भी है कि जो अभी चुनाव के बाद जो है अपने जो प्रत्याशी हैं उन्होंने
जनता का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। जी। लेकिन उसमें जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाला था उसमें सारी प्रमुखता जो थी सिर्फ शाक्य समाज को ही दी। क्या अन्य कास्ट ने वोट नहीं दिया आपको? आपके प्रत्याशी को वोट नहीं दिया? ये वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मैं नहीं समझता हूँ, मेरी जानकारी में इस तरह कोई वीडियो अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ ये नहीं, उनके फेसबुक पेज पे पड़ा है। हो सकता है, मे भी हो सकता है वीडियो हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रत्याशी महोदय को फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता ने एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में उनको आशीर्वाद उसने देने का काम किया। तो इसके लिए हम स्वयं उनकी तरफ से और हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस देवतुल्य जनता का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि इतना बड़ा समर्थन, इतना बड़ा प्यार हमारे प्रत्याशी हमारी पार्टी को फर्रुखाबाद की जनता ने देने का काम किया। और जिस वीडियो की जिक्र आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना धन्यवाद और आभार आप समझते हैं फर्रुखाबाद की जनता को जताया होगा। कहीं जो अब ये जाति विशेष की बात कर रहे हैं या बता रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने आभार प्रकट किया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस चुनाव को लेकर आभार प्रकट किया होगा। और हम पूरी पार्टी की तरफ से और फर्रुखाबाद की सम्मानित देवतुल्य जनता को इसका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम किया। फर्रुखाबाद के जो मुस्लिम समाज हैं उसने 98% वोट दिया इस बार, एक तरफा वोट। और जब चुनाव था, यानी जो चुनाव होने को था उससे पहले जो है ईद उल फित्र यानी मीठी ईद भी जिसको कहते हैं, जब थी तब तो मुख्यालय में आके 10 मिनट के लिए आपके प्रत्याशी ने हाथ जोड़े, सबको नमन करा, यानी ईद की मुबारकबाद दी। लेकिन उसके चुनाव के बाद एक और ईद पड़ी जिसे हम ईद उल अजहा यानी बकरा ईद भी कहते हैं। तो इस ईद पे वो प्रत्याशी दिखाई नहीं दिए। क्या नाराज हैं मुसलमानों से या कोई ईर्ष्या है? देखिए, नहीं, मैं किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं करूंगा जी। इस परिवर्तन के चुनाव में, सत्ता परिवर्तन के चुनाव में और मक्कारों की उनकी औकात दिखाने के चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता ने एक तरफा मतदान किया और बड़े स्तर पे इसने प्यार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिया। और ये बात जो शुभकामनाओं वाली बात है कि त्योहारों पे आकर के देखिए, जब इलेक्शन आवाज थे उस टाइम जो ईद उल जुहा मैं समझता हूँ कि जो ईद पड़ी थी जिसमें उन्होंने बधाई देने के लिए यहाँ पे कैंप भी लगाया था आपके यहाँ जो है बीबीगंज क्षेत्र में। हाँ। और लोगों से मिलने का काम किया। चुनाव इलेक्शन आवाज थे तब भी वो मिले। और रही बात इस जो अभी लेटेस्ट जो बकरीद का हमारा त्योहार हुआ है, इसमें सिर्फ हमको जैसा कि हमारे संज्ञान में है, क्योंकि चुनाव के परिणाम को लेकर के प्रत्याशी महोदय लगातार माननीय उच्च न्यायालय नहीं, उस समय तो ऐसा था कि मान लीजिए चुनाव में बिजी थे जी, जनसंपर्क में लगे थे, तब तो एक बार अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पूरा समर्थन लेने के बाद धन्यवाद तक प्रकट नहीं करा, बोले तक नहीं। मैं वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिस क्षण ये जब त्योहार अभी लेटेस्ट में हुआ है उस क्षण चूंकि मेरे पर्सनल ये संज्ञान में रहा है कि प्रत्याशी महोदय लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अपील और अपनी बात रखने के लिए लगातार उसी प्रयास में रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो फिजिकली व्यक्तिगत रूप से आकर के हमारे सम्मानित जो हमारे क्षेत्र की जनता है जिनको बकरीद पे उनको मुबारकबाद देनी चाहिए तो उसमें नहीं उपस्थित हो पाए होंगे। लेकिन हमने जैसा ही मैंने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने फर्रुखाबाद सहित तमाम जो भी त्यौहार लेटेस्ट को उनको बधाई देने का काम किया। अच्छा, ठीक है, जैसे जो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो है उसी में से एक बात और कर लेते हैं। उन्होंने सारे जो है मतलब अलीगंज विधानसभा है, सदर विधानसभा है, कायमगंज विधानसभा है, भोजपुर विधानसभा है, इन सब के लिए जो है उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया है। लेकिन जो अपनी अमृतपुर विधानसभा है उस वहाँ के कार्यकर्ताओं से जो है एक तरीके से ये निवेदन करा है और आरोप लगाया है कि वहाँ से हमें जो है हराने का काम करा है और वहाँ की जनता से ये कहा है कि जो जब मतलब एक इशारा करा है कि अब जो है जनता इनको हराने का इनका काम करेगी जो वहाँ से खड़ा होगा। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? निश्चित रूप से समझते हैं कि अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र जो हमारी रही है उसमें हमको मैं समझता हूं कि लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा अगर कहीं बड़ी संख्या में हमको कम वोट मिले हैं तो अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र मिले हैं। तो जो उन्होंने ये अपने वीडियो में कहा है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वहाँ चूँकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उनके सजाती विधायक हैं, उन्होंने अपनी अपील की थी अपने समाज में और निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसी बातें रही होंगी जिनको लेकर के प्रत्याशी ने जो भी अपनी अपील की है तो कहीं न कहीं हम समझते हैं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड उनकी ये बात रही। नहीं, रिलेटेड नहीं, उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी के अपनी पार्टी के रिलेटेड कहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से संबंधित अगर कोई बात ऐसी है, मैंने चूंकि पहले भी आपसे कहा था कि वो प्रत्याशी रहे
और उनके संज्ञान में ऐसी बात पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान में कुछ रही होगी जी, मैं नहीं समझता हूं क्या रही है। जैसा कि आपके माध्यम से पता लगा है कि अगर कुछ ऐसी है तो वो स्वतंत्र है, वो अपनी बात कहने के लिए, हाईकमान से कहने, पार्टी नेतृत्व को अवगत कराने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। जो उनको अच्छा लगा होगा या जहां उनको लगा होगा कि जो गतिविधियां ठीक नहीं रही होंगी या जो दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि वो चुनाव लड़े, बेहतर उनको पता होगा कि उनको क्या क्या उन्होंने फेस किया है या कहाँ कहाँ क्या गतिविधियां रही। तो वो तो कोई भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का, चाहे असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, जो चुनाव लड़ता है वो अपनी बात उस तरह से एनालाइज करता हो, स्टडी करता हो, स्टडी करने के उपरांत में अपने व्यूज अपने माननीय नेतृत्व को बताता है। अच्छा मनदीप भाई, एक आखिरी सवाल, मान लीजिए आप प्रदेश नेतृत्व कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो इसके नाते मतलब मान लीजिए जिले में क्या अब फेरबदल होगी किसी प्रकार के कार्यकर्ताओं में या पदाधिकारियों में? भैया ये सारे निर्णय समाजवादी पार्टी के मुखिया, हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, उनको क्रेडिट जाता है और उन्हीं से रिलेटेड सवाल हैं। और हम सिर्फ सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के, और पार्टी हमको, हमारे कार्यकर्ताओं को, हम साथियों को जिस लेवल पे काम लेने का काम करती है, जो जिम्मेदारियां देती हैं, चाहे वो अध्यक्ष के रूम में हो, कार्यकर्ता के रूम में हो, प्रदेश सचिव के रूम में, जिस पद पे दायित्व देती है, हम उस पद पे ईमानदारी के साथ उसको निर्वहन करने का काम करते हैं। पार्टी है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। जब भी ऐसा होता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा कि आगे आगामी भविष्य में किस तरह के वो निर्णय लेंगे, किस तरह के यहाँ पे संगठनात्मक स्ट्रक्चर रहेगा, चेंज होगा, बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये सारे निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को जाता है। चलिए मनदीप भाई, यूपी 76 न्यूज़ को समय दिया, यूपी 76 न्यूज़ से बात करी और अपना एक कीमती समय निकाल कर हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।